क्या ढूंढना चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों को सेना पर भरोसा नहीं है? आप लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है? आप लोगों को कूटनीति जो भारत ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, उसमें भी आप लोगों को राजनीति करनी है? विद्यानाथ जी, आपके जो प्रश्न है वो ये बताते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। प्रश्न क्यों उठाते हो, बात क्यों करते हो? आप कूटनीति पे क्या बात करते हो? क्यों नहीं करेगी विपक्ष बात? विपक्ष का काम है धर्म है करना। और क्यों आप जो बात कर रहे हो विश्वास क्यों नहीं? विपक्ष का धर्म तो यह भी है वरुण जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आप फिर बोलेंगे कि मुझे आप बीच में रोक रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने शुरुआत में ही मुझे टारगेट कर दिया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश में डेमोक्रेसी क्या है वो इस पैनल को देखकर भी समझ में आता है। इस देश में डेमोक्रेसी क्या है वो ये देखकर भी समझ में आता है कि दिन रात आप लोग सोशल मीडिया पर क्या करते हैं। इस देश में डेमोक्रेसी यहां तक है कि जब पाकिस्तान से या हमारे किसी दुश्मन देश से हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोग सवाल उठाते हैं। यह डेमोक्रेसी है क्या देश की? अभी आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो तो डेमोक्रेसी नहीं है। मेरा अपने व्यूज है, आपके अपने व्यूज हैं। जब आपने जो प्रश्न पूछे उसकी बात मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस प्रश्न क्यों पूछ रही है? सेना की बात है, सेना तो कांग्रेस के समय में ही डेवलप हुई है, मोदी जी ने कर दी है 10 साल में। उसके पहले सेना नहीं थी, युद्ध नहीं हुए। जब आपकी विश्वसनीयता देश के अंदर आप समाप्त कर देते हो खुद ही, क्या दिन भर कुछ भी बोलते हो और उसका फिर कोई विश्वसनीयता नहीं रहती है, और विदेशी मीडिया आपके खिलाफ लिख रहा है, तो आपका बजाय कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के आपको संसद का सत्र बुलाना चाहिए था। क्यों नहीं बुलाया आपने? 2 दिन क्यों उसके पीछे भाग रहे थे? आप डेलीगेशन बाहर भेज रहे हो। आप सबसे पहले यू हैव टू फेस आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप संसद बुलाते, 2-3 दिन उसमें चर्चा करते, उसके बाद सारे आंसर्स हो जाते, पर आप वो नहीं बोलना चाहते, उसके पीछे भागना चाहते। तो मैं उसकी आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा। आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है वरुण जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब देश ने पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया, पाकिस्तान ने डॉजियर भेज दिया है, उसमें उसने बताया कि कितना नुकसान उसको हुआ है, आतंकी बिलबिलाए फिर रहे हैं, 14 लोग एक ही आतंकी की फैमिली के मारे गए हैं, उसके बावजूद आप लोग पूछ रहे हैं कि आतंकियों को आप लोगों ने मारा या नहीं मारा? आप लोग क्या सबूत चाहते हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब युद्ध चल रहा था, चाहे युद्ध था या इन्होंने इसको आतंकवादियों के खिलाफ स्ट्राइक बोला, जो भी बोला, 4 दिन चला, तो उस समय कोई कांग्रेसी बोला क्या? कांग्रेस की सारा नेतृत्व पूरा मोदी जी के साथ खड़ा था, पूरा विपक्ष। जब तो कुछ नहीं बोले, उसके बाद आप चाहते हो कि कोई मोदी जी कुछ भी करे जाए, मोदी सरकार, और इनसे प्रश्न ही नहीं किया जाए। ये कौन सा, इसी की तो कह रहा हूं, ये लोकतंत्र होता है क्या? आप लोकतंत्र में विपक्ष का नेता, विपक्ष की पार्टियां कोई प्रश्न ही नहीं पूछे, आप संसद सत्र नहीं बुलाओ, आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करो, तो आप कहते हो साहब ये तो लोकतंत्र, आप प्रश्न क्यों पूछते हो? तो प्रश्न से भागता कौन है? वो भागता है जिसके पास आंसर्स नहीं होते, वो भागता है प्रश्नों से। आज मोदी सरकार प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही, आप दीजिए। राहुल गांधी या जो भी कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता जो प्रश्न उठाते हैं, जवाब देना चाहिए आगे आकर के। शिवम आपने डेलीगेशन की बात करी, कांग्रेस को इंसल्ट करने का एक एक मौका ढूंढते हैं, गांधी परिवार को। भाई आप लोग देश को इंसल्ट करने का मौका ढूंढ रहे हैं ना वरुण जी। जब आप लोग सवाल उठाते हैं हमारे देश की सेना पर, उस ऑपरेशन पर जिसको बड़ी वीरता के साथ हमारी सेना ने अंजाम दिया और पाकिस्तान को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया, उस पर अगर आप लोग सवाल पूछते हैं, उस पर आप लोग कहते हैं कि पहले से इंफॉर्मेशन दी, एक बयान को उठाकर जिसको पीआईबी अपने फैक्ट चेक में फर्जी बता चुका है, उसको जानबूझकर आप लोग राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नुकसान आप देश को पहुंचा रहे हैं या फिर नुकसान सरकार और सेना देश को पहुंचा रही है? विदेश मंत्री का बयान आया है। विदेश मंत्री इतने पुराने आदमी हैं, डिप्लोमेट सब रहे, उनमें गहराई नहीं है। विदेश मंत्रियों के शब्द उग चूक होंगे। इस मैटर पर आप कांग्रेस को प्रश्न उठा रहे हो, प्रश्न करना चाहिए विदेश मंत्री से। मैं शिवम के पास आऊंगा, लेकिन शैलेंद्र जी, इंटरप्रिटेशन है, शैलेंद्र सर, क्या सवाल सिर्फ कांग्रेस सवाल उठा रही है या इससे देश को भी नुकसान पहुंचा रही है? और ऐसे वक्त में राजनीतिक मौका ढूंढ रही है जब पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए था। जब आप कह रहे हैं कि हम देश में सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे पार्टी कोई भी है, विपक्षी पार्टियां, तो फिर आप इस तरह के सवाल उठाकर क्या करना चाहते हैं देश में? जय हिंद, नमस्कार। मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन पॉलिटिक्स को मैं समझता भी हूं। आपका हक बनता है कि आप सवाल पूछें, आप सवाल के ऊपर सवाल पूछें, आप पार्लियामेंट में अपना सेशन कराएं, सब कुछ कराएं। लेकिन मैं आज आपके साथ सिर्फ एक ही बात कर पाऊंगा कि जयशंकर साहब ने क्या कहा। और जयशंकर अकेला नहीं है, वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। लगता है किसी को इस पैनल में कि हमारा अपना फॉरेन मिनिस्टर अपनी कंट्री के खिलाफ काम करेगा या अपनी कंट्री के खिलाफ किसी भी तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्री करेगा इस बात से। ठीक है, पॉलिटिक्स करी जा सकती है, वो एक अलग बात है, बट पैनल का कोई भी आदमी इस बात को शायद मानने पर मजबूर हो जाएगा कि अपना एक फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करेगा। अब आगे बात इंटरप्रिटेशन की। देखिए, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन सभी के दिमाग में क्रिएट हो रहा है।
6-7 वाली जो रात थी, उस दिन हमने टेररिस्ट कैंप पर स्ट्राइक किया था। उस स्ट्राइक के बाद रात को ही डीजीएमओ को बताया गया था कि यस, हमने ये स्ट्राइक कर दी है, टेररिस्ट कैंप पर करी है, कोई हमने सिविल या मिलिट्री टारगेट नहीं लिया है, और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी अगर आपको समझ आ रहा है तो। उसके बाद 8, 9, 10 3 दिन में 8 तारीख को जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन्स और रॉकेट और मिसाइल अटैक करे हैं, उसके जवाब में बाकी कार्रवाई हुई है। 10 तारीख तक क्या हुआ है वो आपके सामने है। आप उसे वॉर लें, आप उसे ऑपरेशन लें, लेकिन मैं बड़े फक्र से कह सकता हूं, मेरी सेना ने एक वो काम कर दिखाया है जो आप 140 करोड़ लोगों ने हमें दिया था। ठीक है सर, लेकिन बात यह है ना कि मोदी जी ने तो पहले, देश के प्रधानमंत्री ने तो पहले कह दिया था कि भाई हम घुसकर मारेंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, आतंकियों को ही नहीं, आतंकियों के आका को भी मारेंगे। तो क्या आप इसको भी मान लेंगे कि भारत ने पहले बता दिया था? भाई हमने तो कह के मारा है, 14 बता के मारा है और कह के उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। लेकिन शिवम त्यागी, क्या कोई कंफ्यूजन है कहीं? 14 दिन पहले बता के मारा है। मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन है। इस देश के 140 करोड़ लोगों में कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, कुछ देश में जो विपक्षी पार्टियां अपने आप को बताती हैं उनको है। एक बयान जो अभी कांग्रेस की तरफ से आया कि भाजपा जो है कांग्रेस का इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, हमने जो नाम नहीं दिए वो नाम नहीं आए। शशि थरूर कब से कांग्रेस के लिए इंसल्ट हो गए, ये अपने आप में मुझे लगता है चर्चा का विषय। कैसे इंसल्ट हो सकता है? यू गेट योर बेस्ट मैन ऑन द जॉब व्हेन इट्स नीडेड, व्हेन कंट्री नीड्स देम। भाई आप मुझे एक चीज बताइए, एक व्यक्ति जिसकी एक्सपर्टीज है, जो जनीवा में एम्बेसडर रह के रहे हो, जिन्होंने कम्युनिकेशंस हेड किया हो, जिन्होंने यूएन में चुनाव के लिए प्रक्रिया में गए हो, जो 3 बार के सांसद रहे हो, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो, जो व्यक्ति लगातार इन विषयों पर बोलते रहे हो, जो लगातार इसकी एक्सपर्टीज में हो, और आपको मिला कौन? आपको मिला वो नासिर हुसैन जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के आरोप है जो साबित हुए हैं। आपको मिला कौन? आपको मिला वो व्यक्ति। शिवम जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। पवन खेड़ा ने आज जो सवाल उठाया है, पवन खेड़ा ने कहा है कि भाई सरकार ने मुखबिरी की है और डिप्लोमेसी नहीं की है। जो आप लोगों ने किया है वो मुखबिरी है। वो कह रहे हैं कि गद्दारी की है देश के साथ और इसलिए कांग्रेस सवाल पूछेगी। मुझे लगता है कि इनकी जो है लगातार टाइम एंड अगेन गलती करने की आदत है, ये जा नहीं सकती। पीआईबी उस बयान को लेकर फैक्ट चेक कर चुकी है। इस देश के सभी लोगों ने उस पर आकर क्लैरिफिकेशन दे दिया है, बता दिया है कि विदेश मंत्री ने क्या कहा है। मैं नहीं मानता कि इस तरह की बातें, जहां तक इनका सवाल पूछने की आदत है, पुरानी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने देश को नुकसान पहुंचा है, आप लोगों ने देश को फायदा नहीं पहुंचा है। हाँ, उनको अगर वो अपना देश पाकिस्तान को मानते हैं तो हमने उसको नुकसान पहुंचाया है। अगर वो अपनी फौज पाकिस्तान की फौज को मानते हैं तो हमने उसको नुकसान पहुंचाया है। अगर वो मानते हैं कि आतंकवादियों से कांग्रेस का कोई कनेक्शन है और उनका नुकसान हुआ है तो हाँ, हमने उनको नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के गौरव को ना कभी कोई नुकसान पहुंचा सकता है हिंदुस्तानी, और ना पहुंचेगा। जहां तक बात सवाल पूछने की है, वो इनकी पुरानी आदत है। जब इस देश में डीजीएमओ रणवीर सिंह ने 2019 में आकर कहा था कि जी हमने तो एयर स्ट्राइक कर दी है, इन्होंने तब भी सवाल पूछा था, कह दिया पेड़ गिरा कर आ गए। जब वही एयर स्ट्राइक से पहले पूछा, कहा गया था, आकर बाकायदा डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो इन्होंने कहा था कि नहीं ये तो बेकार फर्जी है, कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, कुछ नहीं है, खून की दलाली है। इन्होंने सवाल पूछे थे। इस देश का डीजीएमओ, इस देश का फॉरेन सेक्रेटरी, इस देश के प्रधानमंत्री, सबने आकर जवाब दिया। लेकिन इनको इस बात पर भरोसा नहीं होता, इनको बात